अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, सुनाए क्या हाल। अच्छा स्टूडेंट, हमने ई कैट और एम कैट का पेपर स्टार्ट किया था। तो पिछले लेक्चर तक हमने 8 MCQs के ऊपर डिटेल से बात कर रही थी, उसका हमने सोल्यूशन देख लिया था। तो आज हम बात करेंगे उन 8 MCQs से आगे। हम देखेंगे कि कैसे हम उन MCQs को सोल्व कर सकते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन बन सकती हैं वेक्टर के चैप्टर में से। तो मेरा नाम ज़हीद इमरान और आपका ये चैनल फिजिक्स एकेडमी। तो चले शुरू करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब वो पूछ ये रहा है, वो कहता है कि बताओ वो कहता है कि एक एडिशन हो रही है दो वेक्टर, ये उनके मैग्नीट्यूड है। और फिर इसी तरह सब्सट्रैक्शन हो रहे हैं दो वेक्टर और उनकी मैग्नीट्यूड भी क्या आपस में बराबर है। अब इतनी इंफॉर्मेशन देख के वो ये पूछ रहा है कि बताओ ए और बी के दरमियान एंगल क्या होगा। ये जो दो वेक्टर गिवन है, बताओ इनके दरमियान एंगल स्टूडेंट क्या होगा। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। ये भी रिजल्टेंट है। ए और बी, ये भी रिजल्टेंट है। सपोज करो इसको हम कह देते हैं आर और इसको हम कह देते हैं आर प्राइम। अब वो कहता है कि फाइंड द एंगल बिटवीन आर और आर प्राइम, और ऑप्शन नीचे हमारे पास गिवन है 0 एंगल, 90, नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा 180। पूछ वो ये रहा है, वो कहता है कि दो वेक्टर हैं जो कि ऐड हुए ए प्लस बी, उनकी वजह से क्या आया, एक रिजल्टेंट वेक्टर हमें मिल गया। अब वो कहता है कि दो और वेक्टर है, सेम वेक्टर है ए और वो, अब क्या हो रही है, माइनस हो रही है, सब्ट्रैक्शन हो रही है उनकी, और उनकी भी वजह से एक हमें रिजल्टेंट वेक्टर मिला आर प्राइम। अब वो कहता है कि जब इतनी इंफॉर्मेशन वो दे के कहता है कि बताओ इस आर और आर प्राइम के दरमियान एंगल क्या होगा। नीचे उसने हमारे पास ऑप्शन भी दे दिए। अब हम सोल्यूशन को देखते हैं। पहले ए प्लस बी को देखते हैं, फिर हम ए माइनस बी को देखेंगे। तो स्टूडेंट इधर हम आते हैं। सपोज करो ये पहला वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, इसको हमने कह दिया ए वेक्टर, बी वेक्टर दिए। अब इसका जो रिजल्टेंट बनेगा स्टूडेंट, हमने कहा था कि रिजल्टेंट हमेशा टेल से स्टार्ट होता है और हेड तक जाता है। ये इनका रिजल्टेंट बन गया ए प्लस बी का। अब वो कहता है कि सेम ए माइनस बी। अब माइनस का क्या मतलब है स्टूडेंट, ये तो वेक्टर सेम है ना, ये वाला ए तो सेम है। अब क्या हुआ, बी का जो हमारे पास साइन है वो चेंज हो गया। अब साइन चेंज होने का क्या मतलब कि ये जो बी है ये बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में होगा, 180 के फेज के डिफरेंस के ऊपर होगा इस प्लस बी से। तो अब हम इस माइनस बी को ड्रा कर लेते हैं। तो ये किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन, ये वाला। ये क्या होगा स्टूडेंट, माइनस बी होगा। ये अगर प्लस बी है तो ये माइनस बी होगा। अब हमने देखना है इनका रिजल्टेंट। तो अब हम देखते हैं इसका रिजल्टेंट, और वो कितना होगा, वो ऐसे हम ड्रा करेंगे, ऐसे। ये क्या है, आर प्राइम है, और ये क्या है हमारे पास, ए माइनस बी। अब वो कहता है कि बताओ एंगल क्या है, कितना है, किन के दरमियान, किन के दरमियान, इस आर और आर प्राइम के दरमियान। असल हमने ये वाला एंगल मेजर करना है आर और आर प्राइम के दरमियान। अब स्टूडेंट याद रखना, जब भी दो वेक्टर जिनकी मैग्नीट्यूड इक्वल होती है ए और बी, और उनका जो रिजल्टेंट होता है स्टूडेंट वो हमेशा दरमियान से गुजरता है। अगर हम ऐसे देखें ना स्टूडेंट, ऐसे ये दो वेक्टर है और इनका जो रिजल्टेंट होगा वो हमेशा दरमियान से गुजरेगा। क्या मतलब, अगर इनकी मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है, शर्त साथ में ये होनी चाहिए कि
मैग्नीट्यूड दोनों की क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। जब मैग्नीट्यूड इक्वल होगी तो वो हमेशा क्या होगा, दरमियान से गुजरेगा। क्या मतलब इसका, कि वो इस एक्स एक्सिस के साथ 45 का एंगल बनाएगा जब भी दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल होगी। तो यहाँ से वो क्या, सपोज करो ए और बी की मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। जब मैग्नीट्यूड इक्वल हुई तो उसका क्या मतलब, कि दोनों वेक्टर दरमियान से गुजरेंगे, मतलब कि एक्स एक्स के साथ कितना एंगल बनाएंगे, 45 का। और ये भी कितना एंगल बना रहा है, एक्स एक्स के साथ 45 का। जब दोनों वेक्टर एक्स एक्स के साथ 45 का एंगल बनाएंगे तो इनके दरमियान कितना एंगल बनेगा स्टूडेंट, ये भी 45, ये भी 45, तो टोटल कितना हो गया, 90 का एंगल हो गया। तो क्या मतलब आर और आर प्राइम के दरमियान कितना एंगल होगा, वो 90 का होगा। अब हम बात करते हैं जो 10वां न्यूमेरिकल है उसके ऊपर बात करते हैं। अब वो स्टेटमेंट ये दे रहा है स्टूडेंट, ये भी स्टूडेंट अच्छा क्वेश्चन है। वो कहता है कि एंगल ऑफ वेक्टर वेक्टर उसने गिवन दे दिया है 2i प्लस 12 अंडर रूट जे कैप। अब इतनी इंफॉर्मेशन दे के कहता है कि बताओ इस वेक्टर का एंगल कितना होगा, किसके साथ, y एक्सिस के साथ इसका एंगल स्टूडेंट कितना होगा। ऑप्शन नीचे हमारे पास गिवन है 30, 60, 90 या 180। अब स्टूडेंट अभी हमने कहा कि हम एंगल को कैसे फाइंड कर सकते हैं, हम जो एंगल है उसको फाइंड कर सकते हैं। अगर पहले क्वाड्रेंट में उसका भी फार्मूला है, दूसरे क्वाड्रेंट में उसका भी फार्मूला है, तीसरे में है उसका भी फार्मूला है, चौथे में है उसका भी फार्मूला है। फाई को यूज करते हुए हम किसी भी वेक्टर का एंगल फाइंड कर सकते हैं। अब पहले तो बात यह है कि ये देखते हैं कि ये एंगल है, वेक्टर है किस क्वाड्रेंट में। अब देखते हैं कि ये वाला वेक्टर है किस क्वाड्रेंट में। तो स्टूडेंट एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी क्या है, पॉजिटिव है। तो स्टूडेंट एक्स और वाई किस में पॉजिटिव होती है स्टूडेंट, वो हमेशा पहले क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है। ऐसे पहला क्वाड्रेंट ये है, इधर एक्स भी पॉजिटिव है और क्या है, वाई भी पॉजिटिव होगा। अब वेक्टर में कौन सा गिवन है, 2i और 12 अंडर रूट जे कैप, ये हमें वेक्टर गिवन है। अब पहला क्वाड्रेंट है तो क्या होगा, tan और फाई आपस में बराबर होंगे, एंगल और फाई आपस में बराबर होंगे। तो कैसे एंगल आएगा, tan इनवर्स y ओवर x, और ये वैल्यू जब हम पुट करते हैं, y की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, और x की क्या वैल्यू है, 2। अब स्टूडेंट tan इनवर्स 12 अंडर रूट 2 हमने एंगल की वैल्यू फाइंड कर ली। अब जब ये हमने कैलकुलेटर को सोल्व किया तो हमारा ऑप्शन क्या आया, 60। और बच्चे क्या करते हैं स्टूडेंट, इस ऑप्शन को टिक करके आ जाते हैं। अब इतना सिंपल भी नहीं है स्टूडेंट, उसने कहा है कि वाई एक्स के साथ, और ये वाला जो हम फार्मूला लगाते हैं इसमें जो एंगल होता है स्टूडेंट वो हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ होता है। मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया कि जो एंगल होता है वो हमेशा हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ मेजर करते हैं अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करें। लेकिन उसने क्वेश्चन में क्या कहा कि बताओ एंगल वाई एक्सिस के साथ, तो बच्चे जो हमारे पास एंगल निकाल लेते हैं और 60 के ऊपर टिक कर देते हैं, लेकिन उसने क्या पूछा है, वाई एक्सिस के साथ। तो अगर एक्स एक्सिस के साथ स्टूडेंट कितना है, 60 का, तो वाई के साथ फिर कितना होगा स्टूडेंट, जो पीछे भाग जाएगा, क्योंकि टोटल 90 का एंगल है, वाई एक्स के साथ 60 का बार है, तो वाई के साथ फिर कितना बनेगा, 30 का एंगल बनेगा। ये आपने छोटा सा ध्यान रखना है आपने। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर।
वो कहता है कि अगर एंगल बढ़े कहाँ से 0 to 180, द मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट वेक्टर विल, नीचे ऑप्शन हमारे पास गिवन है, वो कहता है कि इंक्रीज या डिक्रीज या सेम। क्या मतलब कि नो इफेक्ट। अब वो ये कहता है कि दो वेक्टर हैं जिनके दरमियान एंगल क्या है, वो 0 से 180 की तरफ जा रहा है, 0 से बढ़ रहा है और 180 की तरफ जा रहा है, 0 से इंक्रीज हो रहा है। अब कहता है कि जब भी दो वेक्टर के दरमियान एंगल 0 से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा तो उसके रिजल्टेंट के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, क्या वो बढ़ेगा, कम होगा या सेम रहेगा, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो चलिए हम देखते हैं स्टूडेंट। अभी हमने बात की कि जब भी दो वेक्टर के दरमियान एंगल 0 का होगा, अगर एंगल 0 का होगा तो उनके दरमियान जो मैग्नीट्यूड है रिजल्टेंट की वो मैक्सिमम होगी, उसका रिजल्ट मैक्सिमम आएगा, क्योंकि दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में, अगर ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है और हम इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, स्टूडेंट क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, दो फोर्सेस, और दोनों की जो डायरेक्शन है वो एक ही सिमत में है, दोनों एक डायरेक्शन में लगती हैं सब्जेक्ट के ऊपर, तो इसके ऊपर मैक्सिमम रिजल्ट हमें मिलेगा, ये ऑब्जेक्ट मैक्सिमम एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगा। अब पहली बात तो ये होगी। तो कैसे, अब हम अगर एंगल को बढ़ाना स्टार्ट कर दें, अगर एंगल को 0 से बढ़ाना स्टार्ट करते जाएंगे तो जो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड कम होना स्टार्ट हो जाएगी, और अगर 0 के ऊपर क्या मैग्नीट्यूड थी, मैक्सिमम, और अगर हम एंगल बढ़ाते 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 180 कर देते हैं, क्या मतलब दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में अब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगेंगे, ये एक फोर्स है और ये दूसरी फोर्स है, और दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के साथ एक ही टाइम के ऊपर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगे तो इस ऑब्जेक्ट में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं आएगा, क्योंकि नेट फोर्स 0 है। नेट फोर्स 0 क्यों हुई, क्योंकि दोनों के दरमियान एंगल 180 का बन गया। जब एंगल 180 का होता है तो रिजल्टेंट 0 होता है, तो क्या मतलब 0 के ऊपर मैक्सिमम रिजल्टेंट, 180 के ऊपर मिनिमम रिजल्टेंट। तो इससे क्या हमें पता चला कि जब भी हम एंगल को 0 से बढ़ाना स्टार्ट करते हैं और 180 तक पहुंचते हैं तो जो रिजल्टेंट है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है और मैक्सिमम से मिनिमम हो जाती है। तो ये हमारे पास इसका सही ऑप्शन होगा, डिक्रीज। अब हम बात करते हैं चौथे न्यूमेरिकल की, 12 न्यूमेरिकल की, इधर कर रहे थे। वो ये कहता है वो फिगर हमें गिवन देता है, एक फिगर हमें गिवन है, वो पूछ क्या रहा है, पहले हम फिगर को ड्रा करते हैं। द रिजल्टेंट वेक्टर मैग्नीट्यूड क्या होगी। ऑप्शन हमारे, फिगर हमारे पास क्या है, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। अब वो कहता है कि ये तीन वेक्टर हैं जो कि आपस में ऐड हो रहे हैं। जब ये तीनों वेक्टर आपस में ऐड होते हैं तो वो कहता है कि बताओ इनके रिजल्टेंट की जो वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी। ऑप्शन हमारे पास गिवन है 0, 20, 40।
अब स्टूडेंट अभी हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था कि जब भी तीन वेक्टर जिनको हम ट्राइएंगल फॉर्म में जमा करेंगे तो उनका जो रिजल्टेंट होगा उसकी मैग्नीट्यूड क्या आएगी, 0 आएगी। कैसे 0 आएगी ये भी समझ लेते हैं। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और इनका जो रिजल्टेंट है वो कैसे आएगा, पहले वेक्टर की टेल से दूसरे वेक्टर की हम हेड की तरफ जाएंगे। तो क्या मतलब ये हमें रिजल्टेंट मिल गया किसका, ए प्लस बी का। इसको हम सपोज करें आर प्राइम कह देते हैं। ये किसका रिजल्टेंट है, ए और बी का रिजल्टेंट है। अब हमने देखना है इन तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट। तो अब हम देखते हैं आर को, जो कि रिजल्टेंट है किसका, इन तीनों वेक्टर का। अब ये वेक्टर आर प्राइम, ये ऐसे हम ड्रॉ कर देते हैं। और ये जो सी वेक्टर है, तीसरा वेक्टर है स्टूडेंट, ये नीचे की डायरेक्शन में है, इस वेक्टर की अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अभी हमने बात की जब भी दो वेक्टर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे, 180 के फेज के डिफरेंस के ऊपर लगेंगे, तो उनका रिजल्टेंट क्या आएगा, मिनिमम आएगा, 0 आएगा। तो ये क्या है, सी, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इनका रिजल्टेंट स्टूडेंट क्या आ जाएगा, वो 0 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या पता चला कि जब भी तीन वेक्टर जिनको हम ट्राइएंगुलर फॉर्म में जमा करेंगे तो उनका रिजल्टेंट क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो ये थे हमारे पास स्टूडेंट तीसरा पार्ट। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट देखेंगे चौथा पार्ट, जिसमें हम नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर डिटेल से बात करेंगे। तो आई होप इसके रिलेटेड आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं। अल्लाह हाफिज़।